नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है और जानेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके बीच क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। यानी जब आप एफडी करवाते हैं तो एफडी का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। इसके साथ हम वीडियो में बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के एडवांटेजेस और इसका जो टोटल मैकेनिज्म है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे ऑपरेट करता है। और उसके साथ साथ वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में एक लम सम अमाउंट एक खास टेन्योर पे इन्वेस्ट किया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि हम बात करें कि यदि आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक बदले में 1 साल के बाद आपको 8,000 रुपए वापस देता है। यानी जो 8,000 रुपए उसने आपको वापस दिए वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी बैंक ने 1 लाख रुपए की एफडी पे आपको 8% का ब्याज दिया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट कौन करवा सकता है और फिक्स्ड डिपॉजिट कौन प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फिक्स्ड डिपॉजिट आपको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यानी वो जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, जिनका काम जो है लोन देना है। और ये कौन करवा सकता है। देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर है अपना पैन कार्ड और अपनी आईडी और एड्रेस देके अपना जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है वो खुलवा सकता है। नॉर्मली जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के क्रिटिकल एलिमेंट्स में। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट के 3 क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं। पहला होता है आपका इंटरेस्ट रेट, यानी किस इंटरेस्ट रेट पे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हुआ है। दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जो इंटरेस्ट रेट की जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी जिस बैंक में आपने एफडी करवा रखी है वो आपको मंथली ब्याज दे रहा है, क्वार्टरली ब्याज दे रहा है, हाफ ईयरली दे रहा है या ईयरली दे रहा है। अब आता है तीसरा क्रिटिकल एलिमेंट और ये है आपका टेन्योर, यानी किस टेन्योर पे आपने एफडी करवा के रखी है। दोस्तों, नॉर्मली यदि आप एफडी छोटी अवधि के लिए करवाते हैं, यानी 45 दिन, 2 महीने, 3 महीने, तो आपको कम ब्याज मिलता है। वहीं यदि आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या 2 साल या 3 साल, तो 3 साल तक जो आपको फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं यदि आप 3 साल के बाद की बात करें, यानी आप 4 साल, 5 साल, 6 साल और मैक्सिमम 10 साल, यानी 10 साल तक यदि आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर आपको जो ब्याज है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने से पहले हमको एफडी का जो मैकेनिज्म है वो समझना पड़ेगा। देखिए, एफडी का जो भी पैसा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा लिया जाता है वो फर्दर आगे लेंड होता है। यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे 2 से 3% के मार्जिन के बाद वो किसी थर्ड पर्सन को लेंड करते हैं और वहां से वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अब नॉर्मली जो आपका जो पैसा होता है या तो पर्सनल लोन या ऑटो लोन या हाउसिंग लोन में लेंड होता है। दोस्तों, जो पर्सनल लोन और जो ऑटो लोन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एफडी की तरफ फिक्स्ड ही होता है। यानी जिस डेट को वो सैंक्शन हुआ है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो सैंक्शन हुआ है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उस 3 साल या 5 साल के लिए जो बैंक है उस पर्सन से चार्ज करता है। वही जो हाउसिंग लोन होता है वो फ्लोटिंग रहता है, यानी यदि भविष्य में इंटरेस्ट रेट कम हुए तो बैंक को नुकसान होता है। तो इस चीज से बचने के लिए बैंक क्या करता है, जो फर्स्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो फिक्स रखता है और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रखता है। इसी रीजन से बैंक जो है 3 साल की एफडी के बाद का जो ब्याज होता है, नॉर्मली बैंक में आप 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं, लेकिन जब भी आप 3 साल के ऊपर की एफडी करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल एफडी से यानी 3 साल की एफडी से कम हो जाता है। और यही रीजन है कि जो बैंक है यदि फ्यूचर में कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो उससे बचने के लिए यह करता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की। यानी सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये किस तरह कैलकुलेट होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक में सिंपल इंटरेस्ट की एफडी करवाई है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक हर 3 महीने में यदि आपने 1 जनवरी को एफडी करवाई है तो 31 मार्च को उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो आएगा 2,000 रुपए। तो बैंक क्या करेगा, 31 मार्च को आपका जो एफडी अकाउंट है उसमें आपका 2,000 रुपए इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा। अब फिर वही 30 जून को बैंक जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए, उस पर 8% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और ये तकरीबन फिर वही 2,000 रुपए आता है और 30 जून को फिर 2,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इसी तरह बैंक 30 सितंबर और 31 दिसंबर
इन अवधि में आपका 2-2 हजार रुपए आपके एफडी अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। और जब आपकी 1 साल की एफडी पूरी होगी तो आपको जो है 1 लाख रुपए प्लस जो 2-2 हजार रुपए उसने इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, ये टोटल 8 हजार रुपए बनता है, तो 1,08,000 रुपए आपको वापस कर देगा। तो इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो सिर्फ आपका प्रिंसिपल पे होता है, आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। अब इसी एग्जांपल को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में समझते हैं कि यदि आपने 1 लाख रुपए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है तो फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आपने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका जो फर्स्ट इंटरेस्ट रन होगा वो होगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को आपका जो प्रिंसिपल है 1 लाख, उस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2000 रुपीज। तो ये 2000 रुपीज आपके एफडी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम जो है 30 जून को फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल पे, यानी 1 लाख रुपए पे। तो 1 लाख रुपए पे आपका इंटरेस्ट आएगा 2000 रुपए, और फिर सेकेंड इंटरेस्ट होगा जो आपका 2000 रुपए 31 मार्च को क्रेडिट हुआ था, वो भी तो बैंक के पास 3 महीने के लिए पड़ा हुआ है। तो फिर 2000 रुपए पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो तकरीबन 40 रुपए आता है। तो फिर जो बैंक है आपके अकाउंट में 30 जून को 2040 रुपए क्रेडिट कर देगा। अब दोस्तों एक बार फिर 30 सितंबर को बैंक जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। इस बार वो फिर से जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए, उस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा जो 2000 रुपए आएगा। वहीं जो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है यानी 2000 रुपए और 2040 रुपए यानी 4040 रुपए पे वो 8% पे फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा 3 महीने का, जो तकरीबन 80 रुपए 75 पैसे आएगा। तो अब जो बैंक है वो इस बार आपके अकाउंट में 2080 रुपए 75 पैसे क्रेडिट कर देगा। अब दोस्तों 31 दिसंबर को एक बार फिर बैंक जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए, उस पे 8% के हिसाब से 2000 रुपए इंटरेस्ट, और जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था यानी आपका 2000 रुपए 2040 रुपए और 2080 रुपए 75 पैसे, तकरीबन ये जो तीनों अमाउंट को मिला के 6120 रुपए 75 पैसे बनता है। तो इस 6120 रुपए 75 पैसे पे 3 महीने के लिए 8% के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा जो 122 रुपए 41 पैसे आता है। अब जो बैंक है वो 2122 रुपए 41 पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब दोस्तों यदि हम चारों इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, जैसे 2000 रुपए 2040 रुपए 2080 रुपए 75 पैसे और 2122 रुपए 41 पैसे, तो इन चारों का जो टोटल आता है वो आता है 8243 रुपए 16 पैसे। यानी आपको जो 8243 रुपए 16 पैसे मिले हैं ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों यदि हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट यानी जो हमने पहले एग्जांपल दिया था, उस केस में आपको मिलते थे 8000 रुपए और इस केस में आपको मिल रहे हैं 8243 रुपए 16 पैसे, यानी आपको 243 रुपए 16 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। और यही कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत है, यानी जो आपको पैसा मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, और नॉर्मली जो बैंक में हर 3 महीने में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो हमने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है। आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट को और भी इंटरेस्ट कैलकुलेटर यानी बहुत से इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऑनलाइन मिलते हैं, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हर बैंक में 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, और ये नॉर्मली हर बैंक में सेम तरीके से ही होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एफडी को अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से यानी स्टॉक और म्यूचुअल फंड से। देखिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहता है। वहीं जो एफडी का है आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, यानी ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स है। तो यदि आप एक रेगुलर इनकम चाहते हैं और अपना रिस्क नहीं रखना चाहते तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहीं यदि आप रिस्क लेने को तैयार है, यदि आपका जो प्रिंसिपल है आप उस प्रिंसिपल में भी रिस्क में रखना चाहते हैं, तो फिर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के एडवांटेज की। देखिए इसकी सबसे पहले एडवांटेज है कि ये स्टेबल है और सिक्योर है, यानी फिक्स डिपॉजिट में आपका जो प्रिंसिपल है उसके डूबने का कोई खतरा नहीं रहता। इसकी सेकंड एडवांटेज है कि गारंटीड रिटर्न, यानी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो वो आपको गारंटीड मिलता रहता है। दोस्तों इसकी थर्ड एडवांटेज है और वो है लिक्विडिटी, यानी जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो आप इस एफडी को प्री मैच्योर करवा सकते हैं। वही यदि हम बात करें अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, यदि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, यदि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो लिक्विडिटी के इश्यूज रह सकते हैं। एफडी के केस में आप जाते हैं
और उसी समय यानी विद इन 5 मिनट आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की चौथी एडवांटेज के बारे में, और ये है टैक्स बेनिफिट। देखिए, आप जो है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1.5 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं और 1.5 लाख रुपए तक की इनकम में छूट पा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपका जो लॉक इन पीरियड है एफडी का वो 5 साल का आपको रखना होगा, और इसके अलावा इसकी कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एफडी कराने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन करना है कि कौन सा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको उस टेन्योर पे, जिस टेन्योर पे आप एफडी करवाना चाहते हैं, उसका सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सेकंड, आपने चेक करना है कि यदि आपको वो एफडी खुदा ना खास्ता कभी प्री मेच्योर करवानी पड़े तो आपको कौन सा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पेनल्टी है कम लगा रहा है। यानी यदि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कम पेनल्टी लगाएगा, आपको वहीं पे एफडी करवानी चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जो है उसका कैलकुलेट करना है कि मेरी एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या आ रहा है। दोस्तों, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हम इस तरीके से समझते हैं कि जो कोई भी वस्तु या कोई चीज जो आज आप 100 रुपए में परचेज कर रहे हैं, 1 साल के बाद वही चीज आप कितने में खरीदोगे। यदि आप उसको 105 रुपए में खरीदोगे तो इन्फ्लेशन हुई 5%, और यदि आप उसको 106 रुपए में खरीदोगे तो इन्फ्लेशन हुई 6%। तो यदि जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो फिर आपको एफडी करवानी चाहिए। वहीं यदि जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन से कम है तो फिर आपको एफडी करवाने से पहले 2 या 3 बार सोचना चाहिए। नॉर्मली दोस्तों जो इन्फ्लेशन है वो 4.5% से 5.5% तक रहती है, तो यदि एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम है तो फिर आप 1 या 2 बार सोचिए कि कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। और यदि एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिर आप एफडी में बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और जाना कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों कैसे कैलकुलेट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।